नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। आज हमारी क्लास नंबर 77 और आज की क्लास में क्या करेंगे हम एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स जो कर रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 9 हम अभी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। क्या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कोई टावर है, उसके फुट से एक बिल्डिंग के टॉप को जब देख रहे हैं हम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितनी डिग्री? 30 डिग्री। क्या बोला क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 डिग्री। अब एंगल बड़ा है मतलब हाइट भी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो हमको इसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट से थोड़ी सी ज्यादा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा गलत बन गया, इतना है समझ में। जिसकी हाइट ज्यादा उसे देखने में एंगल क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ये क्या होगा आपका टावर और ये क्या हुई? बिल्डिंग। आया तो समझ में। फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है? हम नीचे से कहां देख रहे हैं? ऊपर की साइड देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। टावर के फुट से खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। किसके? टावर के टॉप को देख रहे हैं, कहां से? बिल्डिंग के फुट से। तो कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। एंगल बड़ा है मतलब हाइट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इफ दी टावर इज 50 मीटर हाइट। टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर है। तो आपको फाइंड करना होगा क्या? हाइट ऑफ बिल्डिंग। जिसकी हाइट फाइंड करना होती है उसे हम क्या लिख लेते हैं? x। जो नहीं पता है एक और उसके अलावा उसको लिखा हमने y। आया इतना समझ में। अब सबकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं। a b c d। आया इतना समझ में। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसका नाम क्या रखा हमने? ए बी। उसको कितना ले लिया हमने? x। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग जो है सी बी इक्वल टू वाई ना। डिस्टेंस क्या? बिल्डिंग और टावर के बीच का कितना है? y। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना आ गया? हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 50 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी है? 50 मीटर। आया समझ में। अब देखो, जिसकी वैल्यू आपको एक पता है वो वाला ट्रायंगल लेंगे हम। इसकी दोनों वैल्यू नहीं पता, हमें इसकी एक वैल्यू पता है, क्या? टावर की हाइट पता। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, थोड़ी सी इन ट्रायंगल डी सी बी। कौन सा ट्रायंगल है? डी सी बी। ये कितना है? 50 मीटर। ये कितना है? x। नहीं, ये क्या है आपका? y। ये 50 मीटर, ये कितना है? y। यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। इसको दे रहे हैं हम a। इसका नाम क्या है यहाँ पे? डी सी और बी। आया समझे। अब एंगल के सामने वाली वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा? बेस हो गया। तो वापस किस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है? टेन में। टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है डीसी, बेस है सीबी। टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 कितना आ गया? बस टेन 60 की वैल्यू हुई √3। ए बी वॉज 50 अपॉन एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 50 अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू है आपके पास? y की। y की वैल्यू क्या आ गई? 50 अपॉन √3। अब आपको तो फाइंड करना हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? इन ट्रायंगल इन
ट्रायंगल, अब यहाँ पे फिर से ट्रायंगल बनाया, इन ट्रायंगल ए बी और सी, ये कितना है आपका x और ये क्या है y, ये एंगल कितनी डिग्री है 30 डिग्री, आया समझ। तो इन ट्रायंगल ए बी और सी, एंगल C इक्वल्स टू कितना डिग्री है आपका 30 डिग्री, तो 10 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन कितना आ गया BC। 10 30, 10 क्या हुआ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ एंगल के सामने वाली, तो क्या हुआ x क्या है AB और बेस क्या हुआ BC। अब सभी के लिए 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू AB है x और ये है y, तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ गया x√3, या फिर यहाँ पे y की वैल्यू हमें तो x निकालना है, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा y/√3। अब आपकी y की वैल्यू क्या आई थी इससे पहले देखिए, y इक्वल्स टू हमारे पास आया था, y इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास 50/√3, तो हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 50/√3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 50/√3, ये y की वैल्यू, और एक और √3 आपका पहले से था, तो x इक्वल्स टू आ गया 50/3 मीटर। तो x क्या फाइंड करना था बिल्डिंग की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई पास 50/3, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू आया हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आ गया 50/3 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आ गया 50/3 मीटर। ये हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिर्फ आपको ट्रायंगल बनाना सीखना है, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, किस टाइप से बनेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू पुट करना है, आपके आंसर सभी के आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, अब पहले क्या बोला दो पोल हैं, दोनों की हाइट क्या है इक्वल, स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट टू ईच अदर ऑन ए आइदर साइड ऑफ ए रोड। एक रोड है, उसके आइदर साइड मतलब अलग अलग साइड पे, दोनों साइड पे दो इक्वल हाइट के पोल हैं, इसका नाम लिखा हमने ए बी और एक का नाम क्या लिया सी डी। तो दो पोल है, दोनों पोल की हाइट क्या है आपस में इक्वल है, क्या है ईच आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब रोड है, रोड की पूरी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, आ गया इतना, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन ए रोड, मतलब उनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट। अब देखिए बिल्कुल सेंटर कहीं पर भी नहीं बोला, कॉमनली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं 80 है तो 40 इधर ले लिया 40 इधर ले लिया, हमको कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया कि बिल्कुल सेंटर में, उनके बीच में कहीं पर, तो बीच में ये वाला पॉइंट बीच में, इधर बीच में, इधर भी बीच में, तो बिटवीन देम उनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, वहां का, वहां से उस पॉइंट से, from a point between them on a road the angle of elevation of the top of pole is 30 and 60। तो पोल के टॉप को देखने पर दोनों पॉइंट से एक से बन रहा 30 डिग्री का एंगल और एक से बन रहा 60 डिग्री का एंगल। अब यदि एंगल इक्वल होते तो बीच में होता है, यहाँ पे तो एंगल अलग अलग है, तो जो पास वाला होगा बड़ा एंगल होगा, ये 60 डिग्री होगा, और दूर वाला छोटा होगा, ये कितना होगा हाँ 30 डिग्री, 30 सही नहीं बना, आ गया इतना समझ। अब फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल को फाइंड करना, तो हमने क्या लिया दोनों की हाइट इक्वल है इसलिए दोनों का लिख लिया हमने x लिख लिया। एक तो आपको फाइंड करना हाइट ऑफ पोल, दूसरा एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब पॉइंट को क्या लिखा मैंने p, अब पोल से इसका डिस्टेंस भी पता करना है, तो देखिए पहले वाले पोल से इसका डिस्टेंस कितना लिख लेता हूं मैं y, पहले वाले पॉइंट से कितना है y, अब टोटल था 80, उसमें से y आ गया तो बचेगा कितना, बचेगा 80 माइनस y, बचेगा कितना 80 माइनस y, आयत ना समझ। अब हम इन सभी को लिखते हैं, हम क्या लेंगे लेट हाइट ऑफ इक्वल पोल, लेट हाइट ऑफ इक्वल पोल, कौन कौन से ए बी और सी डी, दोनों कितना ले लिया आपने x, हाइट ऑफ इक्वल पोल क्या लिया ए बी एंड सी डी दोनों क्या लिखा हमने x, आ गया इतना, ए बी सी डी दोनों इक्वल, दोनों क्या लिया x लिया। P is a point between them, P is a point between them, width of the road कितनी है, width of road या वाइड कितना है रोड है 80 मीटर,
तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स कितना है, एक का y है एंड 80 माइनस। अगर अब पहले एक ट्रायंगल या तो ये यूज करें या फिर ये वाला ट्रायंगल यूज करें, तो दोनों में से क्यों ही सब यूज करें, आपको दोनों के सारे पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी है, वी नहीं है, ठीक है, ए पी बी। अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाया हमने, ये क्या है आपका x, ये है y, यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। नेमिंग क्या है, a b और p। अब इसको बोलते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं बेस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, वापस टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी पी। अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है 1/√3। ये है आपके पास x और ये है आपके पास y। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, x√3। y की वैल्यू क्या आई, x√3 आ गया y। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बनाया था, पॉइंट था P, P से गए थे C और C से कहाँ गए थे D। ये था आपका x और ये था 80 माइनस y। ये एंगल कितना था 30 डिग्री आया इतना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DCP, है ना, कितने अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, DCP आ गया। अब यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा, ये परपेंडिकुलर हो, ये क्या होगा, बेस होगा, है ना। बस परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस यदि आपके सही आ गए तो सब सही है ना। अब टेन थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, फिर DC अपॉन PC। टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 कितना होता है 1/√3, टेन 30 DC कितना है x और यहाँ PC कितना है 80 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 80 माइनस y इक्वल्स टू x√3। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, नेक्स्ट वाले पेज पे y इक्वल्स टू था x√3। तो y की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल्स टू था x√3, y इक्वल्स टू आ रहा था कितना x√3 की x इक्वल्स टू आ रहा था टेन 30 की वैल्यू। एक बार फिर से देखते हैं, परपेंडिकुलर बेस पुट करा, टेन 60 आ गया ए बी अपॉन बी पी, चेक भी आया, फिर से समझ में आया। अब टेन 60 की वैल्यू यहाँ पे मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे टेन 60 की वैल्यू होती है √3। टेन 60 क्या होता है √3, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया y√3, x की वैल्यू क्या आ गई y√3। तो इसी वैल्यू ध्यान से पुट करना, मैंने गलत पुट कर दी। अब टेन 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे y√3, x की प्लेस पुट करा हमने y√3, एक √3 पहले से था, तो √3 इंटू √3 कितना 3, और प्लस की वैल्यू आएगी तो किसकी आएगी माइनस, माइनस की वैल्यू आएगी तो किसकी आएगी प्लस की। तो यहाँ से 80 इक्वल्स टू 3y, माइनस का गया तो प्लस का y, तो 80 इक्वल्स टू आ गया 4y, तो y इक्वल्स टू कितना आया 80 अपॉन 4, तो आया y की वैल्यू 20। अब y 20 आया, x कितना था y√3 था, तो x इक्वल्स टू आ गया 20√3। अब ना आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप x की वैल्यू फाइंड करो, ना आपसे बोला गया है कि आप y की वैल्यू फाइंड करो, आपसे क्या बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल क्या है x, तो हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू क्या आया, हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू था x, और x इक्वल्स टू आया 20√3 मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, पोल से जो पॉइंट का डिस्टेंस है, एक है y, y इक्वल्स टू कितना 20 मीटर, और एक है 80 माइनस y, मतलब 80 माइनस 20 60 मीटर। तो दो पॉइंट हुए, एक 60 मीटर के डिस्टेंस पे, एक 20 मीटर के डिस्टेंस पे, और हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई 20√3 मीटर। आया समझ में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 11 है ना। अब 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। बैंक ऑफ कैनाल का मतलब क्या हुआ, नहर के किनारे पर एक टीवी टावर बना हुआ है। तो ये हमने एक नहर बनाई, इसके किनारे पे टीवी टावर बना दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, मतलब दूसरे किनारे, एक किनारे पे तो पोल लग गया टावर, दूसरे किनारे पे से हम देख रहे हैं, तो ये अनदर बैंक है। अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कितने डिग्री है एंगल, 60 डिग्री एंगल। ऐसे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दी पॉइंट ऑन, है ना। तो इसी लाइन में एक और पॉइंट है 20 मीटर के डिस्टेंस पर, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये कितनी डिग्री, 30 डिग्री, और इसका बुक में फिगर भी दिया हुआ है, थोड़ा सा अपना ऊपर चला गया। ये कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। तो ये है आपका कैनाल, इसको हमने क्या लिखा, x, इसको हमने क्या लिख लिया, y। नेमिंग कर देते हैं, a b c d, ये क्या था कैनाल, ये था टावर, ठीक आ गया समझ में। अब हमने क्या लिया, लेट विड्थ ऑफ कैनाल BC इक्वल्स टू 8, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितने ले लेंगे, टावर कितनी हाइट का है, y, तो टावर का नाम क्या था, AB, AB इक्वल्स टू कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर आ गई y, और विड्थ ऑफ कैनाल क्या आ गई, x आ गई ना। अब अनदर पॉइंट D8, कितने डिस्टेंस पर, डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं ABC, ACD और ABD। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को ले लें। कंपलसरी वाला पार्ट क्या है कि जिसमें 90 डिग्री आता हो, आपको वाला एंगल लेना क्या है, कंपलसरी। मतलब कहां पर आ रहा 90 डिग्री, बी पर, तो ए बी लाइन होना क्या है, कंपलसरी। यदि आप ए बी को नहीं लेंगे तो 90 डिग्री नहीं आएगा, और 90 डिग्री नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल बनाया मैंने, ए बी और सी, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है y। इसको लिखते हैं हम परपेंडिकुलर, इसको लिखते हैं हम बेस, तो आएगा वापस कौन सा 10, पूरे हर एक क्वेश्चन में 10 ही यूज हो रहा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री, मतलब 10 60 इक्वल्स टू ए बी क्या है आपके पास, और इधर क्या है BC। अब 10 60 की वैल्यू देखिए क्या है, 10 60 होता है, अभी हमने गलत पुट करी थी शायद, 10 60 होता है √3, है ना, मैं 30 की पुट कर दी थी 60 की प्लेस पे। 10 30 60 कितना होगा, √3। ए बी इक्वल्स टू कितना आया, y, और ये कितना आया था x, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, x√3। क्या आया सब क्वेश्चन में इतना, कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास x√3। अब नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी, बीच में पॉइंट आ रहा C, और फिर कहाँ गए D, ये एंगल है 30 डिग्री, ये है आपका 20, ये है आपका x, ये है y, और y इक्वल्स टू तो आ गया x√3। y इक्वल्स टू क्या आया देखिए, y इक्वल्स टू कितना आया x√3, तो हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे अब, x√3। तो वापस इन ट्रायंगल A B और D, 10 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD, BD नहीं BD, 10 60 10 30 कितना आएगा 1/√3, AB कितना है y, और ये है x+20। y को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे x+20 इक्वल्स टू y√3। y की प्लेस पे लिखूंगा मैं क्या, हम लिखेंगे y की प्लेस पे x√3, और एक √3 हमारे पास पहले से था, तो यहाँ पे आ गया 20 इक्वल्स टू 3x, प्लस का x इधर आया तो माइनस का, तो 20 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास
20/2 मतलब x इक्वल्स टू आ गया 10 मीटर। x 10 मीटर आया तो y क्या था, y इक्वल्स टू था x√3, तो यहाँ पर आया 10√3 मीटर। अब ना क्वेश्चन में हमको x फाइंड करना है ना फिर y, हमको फाइंड करना हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर क्या है y, और y इक्वल्स टू आया 10√3 मीटर। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू x था और x इक्वल्स टू आया 10 मीटर। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम ए द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की हाइट आपको पहले से दी, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची है बिल्डिंग, है ना, 7 मीटर क्या है हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप। अब इस जगह से बात कर रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप इससे भी ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एक टावर के, केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं, कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री का एंगल। आ गया इतना समझ में। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से वापस नीचे भी देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये एंगल हमेशा हम कहाँ बनाते हैं, इस प्लेस पे बनाते हैं। कितना आ गया 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो आपको हाइट ऑफ टावर पता करना है। तो ए बी सी डी और ई, दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं y। ये 7 मीटर है तो ये भी कितना आएगा 7 मीटर, तो ये क्या आ गया आपके पास x। तो x + 7 आएगा, वो क्या होगा हमारे पास हाइट ऑफ टावर आएगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग कितना आ गया इक्वल्स टू y, है ना। ई डी सी क्या है हमारा टावर है, ई डी सी हमारा क्या है टावर है, ए बी हमारी क्या है बिल्डिंग है। अब डी सी पार्ट ऑफ टावर इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या लिखा हमने यहाँ पे, हमने पहले लिख दिया कि ई से कहाँ गए डी और डी से कहाँ गए सी, ये है आपका पूरा टावर, और इसका जो डी सी पार्ट है वो ए बी बिल्डिंग के बराबर है ना। ए बी बिल्डिंग ये कितने मीटर की है 7 मीटर की, इसलिए डी सी और ए बी आपस में इक्वल है, दोनों की हाइट कितनी आ गई 7 मीटर। तो हमने ले लिया, बचा हुआ पार्ट कौन सा ई डी, लेट ई डी या फिर हाइट ऑफ ई डी, हाइट ऑफ ई डी, ई को अपन सही से बनाते हैं कैपिटल वाला, इक्वल्स टू कितना ले लिया हम x। आगे समझे। अब यहाँ पे मल्टीपल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो हम पहले इस ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ई डी ए, या फिर ले सकते हैं आप ए बी सी। हम लिख लेते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। मैं कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए बी और सी। अब देखिए ए बी सी इस टाइप का ट्रायंगल है, ये 7 मीटर हाइट की है, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये 45 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 45 आएगा, और हमने इस वैल्यू क्या ले रखा है y, तो ये आ गया ए बी और सी। क्यों आ गया, क्योंकि z का शेप है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा आपस में क्या होती है पैरेलल होती है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इक्वल्स टू 45, और जब भी 45 डिग्री होता है तो दोनों वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं, मतलब ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ से ए बी है x, ए बी कितना है 7 और बी सी कितना है y, तो y इक्वल्स टू आ गया 7। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, इन ट्रायंगल ई
डी और सी, ई डी और ए। यहाँ पे था y और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो हम y की प्लेस पे अब क्या पुट करेंगे 7 मीटर। ये है x और ये कितने डिग्री एंगल है 60 डिग्री। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे ई से कहाँ जाएंगे डी और डी से कहाँ जाएंगे ए, ई डी ए। इन ट्रायंगल ई डी ए tan 60 इक्वल्स टू ई डी अपॉन डी ए। tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3, ई डी कितना है आपके पास x और ये क्या है आपके पास 7, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 7√3। अब आपको x भी पता है y भी पता करना है आपको हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू कितना है, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू आया E से लेकर D और D से लेकर कहां तक C तक, ये है 7√3 मीटर और ये 7 मीटर, टोटल कितना आ गया 7√3 प्लस 1 मीटर। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। तो इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और जो भी हमने अब तक पढ़ा सभी प्लेलिस्ट में है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।